राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर छवि मन में धारण कर लें। माधव अंबर पीत है, करते हैं श्रृंगार, शीश मुकुट मोर पंख का, गले में सुशोभित हार। वृंदावन के कुंजों में नाचते हैं नंद कुमार, छन छन बजते हैं उनके नुपुर, मुरली अधर सुधार। मन को मोहित कर देने वाली मधुर मुस्कान। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी यानी मास का 11वां दिन। यह वह पावन दिन है जिस दिन एकादशी व्रतों की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस एकादशी को कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। आज का दिन अत्यंत शुभ, क्योंकि आज मंगलवार, हस्त नक्षत्र, प्रीति योग, आयुष्मान योग ये सब मिलकर बनाते हैं बहुत शुभ संयोग। जो आज श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान की पूजा करके मनोकामना मांगते हैं, उनकी इच्छाएं अति शीघ्र पूरी होती है। अब हम आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति से यह स्तोत्र परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित है। इसे कहा गया है भगवान विष्णु उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। जो इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। मैं अब इसे बहुत सरल, भावपूर्ण और स्पष्ट रूप में सुनाती हूँ ताकि हर श्रोता समझ सके और हृदय से अनुभव कर सके। जगत जाल पालम, जलत कंठ मालम, शरद चंद्र भालम, महादैत्य कालम, नभो नील कायम, दुरावा मायम, सुपादा सहायम, भजे हम। अर्थात हे प्रभु, आप समस्त जगत के रक्षक हैं। आपके गले में सुंदर हार शोभित है। आपका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र सा शांत और सुंदर है। आप दैत्यों के विनाशक हैं। आपका नीलवर्ण आकाश जैसा अनंत है। आप माया से परे और सदैव लक्ष्मी जी के साथ विद्यमान है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। सदा बोधि वासम, गलत पुष्प हासम, जगत सनिवासम, सतादित्य भासम, गदा चक्र शस्त्र लसत पीत वस्त्रम, हसत चारु वक्त्रम, भजे हम। अर्थात हे परमेश्वर, आपका निवास समुद्र में और समस्त जगत में है। आपका तेज सैकड़ों सूर्य के समान है। आपके हाथों में गदा और चक्र शोभित है। आपके पीतांबर और मोहक मुस्कान दिव्य है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपने अपने अंशों को भूतल पर भेजो। जो कार्य भविष्य में होना है वह सब मेरी लीला क्रम के अनुसार संपन्न होगा। उन्होंने कहा, धर्मदेव अपने अंश से युधिष्ठिर रूप में आएंगे, वायु अपने अंश से बलवान भीम के रूप में, इंद्र अपने अंश से अर्जुन बनेंगे, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे, सूर्यदेव अपने अंश से कर्ण के रूप में जन्म लेंगे और यमराज विदुर के रूप में जन्म लेंगे। शंकर जी का अंश अश्वत्थामा होगा। अग्नि का अंश द्रोणाचार्य के रूप में आएगा। चंद्रमा अपने अंश से अभिमन्यु बनकर लीलाएं करेगा। वसुदेवता भीष्म के रूप में प्रकट होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होगी। वसु की पत्नी ही यशोदा होगी और वसु का अंश नंद बाबा के रूप में प्रकट होगा। कमल यानी महालक्ष्मी द्रौपदी बनकर यज्ञ कुंड से अवतरित होगी। अग्नि के अंश से बलवान दृष्टद्युम्न जन्म लेंगे। सुभद्रा शतरूपा के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर प्रकट होगी। और भगवान ने कहा, देवताओं की पत्नियां भी अपनी अपनी कला से अवतरित हो। जिस प्रकार गोप गोपिकाएं गोलोक में मेरे साथ है, उसी प्रकार वे सब ब्रज में साथ आएंगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अब दृश्य ऐसा था कि सारे देव देवियां, गोप गोपियां सामने बैठे थे। श्री राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान थी। चारों ओर सौंदर्य, प्रेम, माधुर्य का दिव्य सागर था। तभी श्री राधा धीरे से अपने श्याम सुंदर को देखती है। नेत्र भर आते हैं और धीमी कमती प्राण भरी वाणी में कहती है, नाथ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे मन में एक चिंता है। आपके बिना मैं पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? मेरे प्राण तो आपके बिना पल भर भी जीवित नहीं रहते।
राधा जी कहती हैं, हे प्रियतम, आपके दर्शन किए बिना एक क्षण भी मेरे लिए 100 युग के बराबर करता है। फिर पृथ्वी पर मैं कैसे दिखूंगी, किसे दिखूंगी, कौन मेरा अपना होगा? उनकी आवाज रुक जाती है, नेत्रों से आंसू निरंतर बहते हैं, हृदय विरह से कांप उठता है। हे नाथ, यदि पृथ्वी पर माया मुझे ढक दे, यदि वैभव, यश, सुख मुझे आपके स्मरण से दूर कर दे, तो आप वचन दे कि चाहे मैं किसी भी रूप में जन्म लूं, मेरे मन में आपके चरणों का स्मरण कभी न मिटे। राधा जी ने कहा, आप मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा आप में ही स्थित है और आपका मन, आत्मा और प्राण सदैव मुझ में ही अवस्थित है। हम दोनों में भेद ही कहाँ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर मुस्कान में भी प्रेम और करुणा की तरल धारा थी। वह बोले, देवी, तुम और मैं दो नहीं, एक ही हैं। आत्मा और शरीर जैसे अलग नहीं, ठीक वैसे ही तुम और मैं अलग नहीं हैं। उन्होंने समझाया, जैसे दूध में सफेदी अलग नहीं, अग्नि में दाह अलग नहीं, जल में शीतलता अलग नहीं, वैसे ही राधा और कृष्ण अलग नहीं है। फिर बोले, राधे, वियोग केवल लीला है, हम कहीं भी अलग नहीं हो सकते। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। फिर उन्होंने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, तुम गोकुल में कलावती के गर्भ से अवतरित होगी, मैं कंस के भय का बहाना बनाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। वृंदावन में हमारे नित्य विहार होंगे और वियोग का हर क्षण स्वप्न में भी मिलन में बदल जाएगा। अब समय आया नित्य गोलोक की सभा समाप्त होने का। सब देवता, गोप गोपियां राधा और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सबकी आंखों में प्रेम भी था और विरह की छाया भी, क्योंकि अब लक्ष्य था पृथ्वी पर अवतार। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अब सबसे पहले मेरे प्रिय नंद और यशोदा पृथ्वी पर जाएंगे। गोलोक के नंद यशोदा गोलोक के महल में सजे संवरे अत्यंत सौम्य और दिव्य स्वरूप में थे, किंतु जैसे ही उन्हें जाना था वे मानवीय रूप धारण करते हैं और देखते ही देखते वृंदावन के पावन नंदग्राम में नंद बाबा बनकर जन्म लेते हैं। यशोदा मैया मधुर स्नेहमयी वात्सल्य से भरी नंद बाबा की अर्धांगिनी बनकर इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। उनके जीवन में अभी संतान का सुख नहीं है, पर उनका मन दिन रात यही कहता है, हे ठाकुर जी, अगर तू मेरे आंगन में हंसेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इधर मथुरा में सूरसेन वंश में वसुदेव का जन्म होता है और देवकी अदिति का दिव्य अंश लेकर अनुपम सौंदर्य के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। देवकी के जन्म के साथ ही आकाश से दिव्य ध्वनि होती है। यह वही महालक्ष्मी का अंश है जो स्वयं युगों के भार को उतारेगा। उसी समय असुरों का भी अवतरण हुआ। कंस यद्यपि रूप से सुंदर, दृष्टि में दंभ, मन में अधर्म। कंस का प्रभाव इतना था कि मथुरा से धर्म की सुगंध कम होने लगी और यहीं से धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रारंभ होता है। समय बीतता है, देवकी और वसुदेव का विवाह होता है। सारा नगर हर्ष से भर जाता है। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। उसने स्वयं रथ का सारथ संभाला ताकि बहन को ससुराल तक विदा करे, परंतु जैसे ही रथ आगे बढ़ता है दिव्य आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना शान से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला तुम्हारा विनाश करेगा। बस वही क्षण इतिहास की दिशा बदल देता है। कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम की जगह भय और भय की जगह क्रोध आ गया। वह तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव हाथ जोड़कर बोले, ठहरो कंस, देवकी ने क्या अपराध किया है? कंस ने गर्जना की, यदि उसकी संतान मेरी मृत्यु का कारण है तो मैं अभी यहीं इसका अंत कर दूंगा। वसुदेव समझाते हैं, तुम देवकी को मत मारो, मैं वचन देता हूँ उसके गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। वचन इतना पवित्र था कि देवता भी रुक गए। कंस पीछे हट गया। देवकी और वसुदेव कारागार में बंद कर दिए गए। देवकी और वसुदेव कारागार में अब बंद है। लोहे की जंजीरें, चारों ओर पहरेदार, किंतु उनके हृदय में विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी। समय बीता। देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। वह सभी दैत्य कालनेमी के पूर्व जन्म थे।
कंस ने भय और मोह में पागल होकर उन सभी 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी की आंखें सूख चुकी थी। वसुदेव मौन हो चुके थे। उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं थी, केवल आंसू में था, श्वासों में था, मौन में था। जब 7वां गर्भ आया तब भगवती योगमाया स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने देवकी के गर्भ से गर्भ को उठाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो उस समय गोकुल में थी। यही शिशु आगे चलकर बलराम जी के नाम से पूजित हुए। देवकी का गर्भ शून्य हो गया। कंस ने सोचा अब की बार बच्चा शायद गर्भ में ही नष्ट हो गया है और वह निश्चिंत बैठ गया। उसे क्या पता, धर्म की लीला चुपचाप चल रही है। अब आया वह क्षण जिसे युगों से प्रतीक्षा थी। 8वां गर्भ आया। देवकी के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। कारागार की लोहे की सलाखों भी मानो स्वर्ण सी चमक उठने लगी। और अष्टमी की रात्रि, निशित काल, जन्म का पावन क्षण, घनघोर बादल, नर्म हवा और गगन में शांत चंद्रमा, समस्त सृष्टि उस क्षण को ठहर कर देख रही थी। और वही क्षण भगवान स्वयं प्रकट हुए। श्याम वर्ण, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्मा धारण किए हुए, कनक आभूषणों से अलंकृत, स्नेह से मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव विस्मय में भर गए। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप स्वयं मेरे घर आए। वसुदेव बोले, हे जगत पालनहार, हम आपको किस योग्य भेंट चढ़ाएं? भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माता पिता मैं आपका ऋणी हूँ। अब आप चिंता ना करें, मेरी लीला अब बाल रूप में होंगी। आप मुझे नंदग्राम पहुँचाइए। और जैसे ही यह कहा, 4 भुजा धारण समाप्त, श्याम सुंदर नवजात बालक रूप में श्री कृष्ण लेट जाते हैं। वसुदेव ने बालक को उठाया और चमत्कार देखिए, पहरेदार सो गए, बेड़िया खुल गई और यमुना जी वंदन करने को खड़ी हो गई। यमुना माँ ने कमल पत्तों को रास्ता बनाकर भगवान के चरणों को चूमा। गोकुल में उसी क्षण यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया, पर जन्म के क्षण में ही वह मातृत्व की ममता से थककर सो गई। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद था। गाय नाच रही थी, बांसुरियों की धुन बज रही थी और पूरे ब्रज में केवल एक ही स्वर, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया अपने लाल को गोद में उठाकर कभी हंसती, कभी रोती, कभी चूमती, ममता उमड़ रही थी। उसी समय बरसाने में वृषभांजी और कृतिका माता के घर राधा रानी प्रकट होती है। पर ध्यान दे, राधा रानी जब जन्म लेती है तो उनकी आंखें बंद रहती हैं, क्योंकि वह संसार को देखने नहीं आई थी, वह केवल अपने कृष्ण को देखने आई थी। जब नंद बाबा छोटे कन्हैया को लेकर वृषभान जी के घर आए ताकि बालक कृष्ण का दर्शन सबको कराया जा सके, वहीं राधा रानी की माँ राधा को गोद में लेकर बैठी थी। जैसे ही कृष्ण को राधा के समीप लाया गया, पहली बार राधा रानी की आंखें खुली और जिस प्रथम वस्तु को उन्होंने देखा वह था कृष्ण का मुख कमल। यहीं से प्रेम की वह धारा बहनी शुरू हुई जो आज भी ब्रज में बह रही है। गोकुल में रतिया बीतती, ब्रज की गलियों में कन्हैया की माखन चोर टोली और बरसाने में राधा की सखियों का रास हंसना, दोनों की मुस्कान एक दूसरे का कारण, दोनों का नृत्य एक दूसरे की लय, दोनों का प्रेम बिना शब्दों का संवाद, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ भाषा की आवश्यकता नहीं होती। उधर मथुरा में कंस बेचैन रहता है, रात दिन एक ही विचार, वह बच्चा कहीं बड़ा ना हो जाए। लेकिन जिसे संसार डर कहता है उसे भक्त कहलाता है। प्रभु की लीला और लीला चलती रही। राधा और कृष्ण का प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम है। यह प्रेम मांग पर नहीं, समर्पण पर चलता है। यह प्रेम क्षणिक नहीं, सनातन है। यही कारण है जहाँ कृष्ण का नाम है वही राधा का नाम स्वतः पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण नहीं, कृष्ण राधा नहीं, हम कहते हैं राधा कृष्ण, क्योंकि प्रेम पहले है, भगवान बाद में। राधा कृष्ण की यह कथा केवल पढ़ने की नहीं, महसूस करने की है। जितना आप उन्हें याद करेंगे उतना वे आपके निकट अनुभव होंगे। आज की कथा सुनने मात्र से मन शांत होता है, पापों का हरण होता है और जीवन में सौम्यता आती है। अब चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम,
अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुराणे मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वै जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी केकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनिमन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पे पान पुत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाई मसुर धारवारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलिहि तब तुम लीने चरणी चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संगरास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहरायो कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृत्यु चहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शतदस सहस कुमारी। दे भीड़ी तिर चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली। राना भेजा सांप पिटारी शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला बड़े चीर भे अरिमुह काला। अब नाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो समूह बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय।